हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन की सामाजिक दशा या सामाजिक जीवन के बारे में बताया कि कैसे कैसे महिलाओं की स्थिति क्या थी और दास प्रथा थी कि नहीं थी, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताया। और एक बार जाकर उसको देखिएगा, कभी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम याद हो जाएगा आपको। केवल एक बार देखिएगा। उसमें एक मैंने बताया था कि एक पृष्ठ किंग की मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से, तो उसको भी आप जाके एक बार वो लेक्चर देखिएगा, फिर उस मूर्ति से देखिएगा, तुलना करिएगा, कैसे उसके कपड़े थे, दाढ़ी कैसी थी, क्या था, सारी चीज़ें उसमें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आज एक छोटा सा और है उसी में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मृदमांड पाए गए हैं खुदाई में, वो कैसे थे, किस प्रकार के मृदमांड पाए गए इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और आज के लेक्चर के बाद फिर आपको उत्पत्ति, कालक्रम और यही दो तीन और बचा है। इसके बाद आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका समाप्त हो जाएगा। और फिर मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, जितने भी अभी तक लेक्चर में बताया हूँ उस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो भी और क्वेश्चन है, तमाम चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। तो आइए हम आपको देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांड के बारे में। मृदभांड मतलब इंग्लिश में पोट्री। सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांड, पोट्री, POTTERY, इंग्लिश में पोट्री बोलते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि रंग या प्रकार, यानी कि रंग के आधार पर भी विभाजित कर सकते हैं पोट्री को, किस किस प्रकार की पोट्री थी। उसी रंग के आधार पे ही प्रकार मैंने लिख दिया है कि दो प्रकार की पॉटरी थी। मृदभांड दो प्रकार के थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मृदभांड पाए गए हैं वो दो प्रकार के थे। ठीक, अब उससे हम क्या अनुमान लगाएंगे, उस मृदभांड जो मिला हमको, वो मृदभांड कैसा था। अच्छा, मैंने आपको पिछले पिछले के लेक्चर में एक बार जब मैं आपको ताम्र पाषाणिक संस्कृति बता रहा था, तो उसमें आपको मैंने एक संस्कृति बताया था, मालवा संस्कृति। उस मालवा संस्कृति के मैंने बताया था कि मालवा संस्कृति के जो मृदभांड थे बहुत ही उत्कृष्ट हुआ करते थे। ठीक, तो उससे यहाँ भी देखिए, यहाँ भी वही स्थिति है। रंग प्रकार, ये देखिए पेंटेड, चित्रित, पेंटेड, चित्रित, पेंटेड इंग्लिश है, चित्रित हिंदी। क्या है, कौन सी पॉटरी है? ब्लैक एंड रेड पॉटरी, ज्यादातर दुर्ग में। तो इस पॉटरी में क्या था कि पॉटरी चारों तरफ उसका जो कलर था रेड था, चारों तरफ उसका कलर था जो रेड था, और उसमें जो है थोड़ा थोड़ा ब्लैक का निशान हुआ करता था, इसलिए ब्लैक एंड रेड पॉटरी इसको कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो पॉटरी होती है वो किस चीज़ में, जैसे जो घड़े होते हैं वर्तमान जीवन में, आप देखेंगे कि जो घड़े होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं, किस चीज़ में। तो आपको देखे होंगे कि जो साधारण लोग हैं उस घड़े में पानी भरने के लिए और तमाम चीज़, गेहूँ रखने के लिए तमाम चीज़ें आप यूज करते हो। लेकिन जो धनी लोग हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो उसी पॉटरी को क्या करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, अपने कमरे में रख के उसका डेकोरेशन करते हैं। वो उसमें उपयोग नहीं, उसका वो कुछ उसमें रखते नहीं है, वो उसको सुंदरता के कारण कि उस घर का डेकोरेशन बना रहे, वो यूज करते हैं। ठीक, तो आप जो मैं ये बता जो पॉटरी होती है दो प्रकार से उपयोग की जाती है, एक तो उसके उपयोग पे और दूसरा उसके डेकोरेशन पे। ठीक, तो उपयोग पे तो साधारण लोग उपयोग करते हैं, जैसे पानी भरना, गेहूं रखना, तमाम चीज़ें। लेकिन डेकोरेटिव में क्या है, डेकोरेटिव में है कि जैसे बिल्डिंग बनी उसमें अपना किसी किसी जगह सजा के रखना कि बिल्डिंग अच्छी लगे, डेकोरेशन के तौर पे। तो ये पेंटेड चित्र जो था ये ज़्यादातर दुर्ग में था। तो दुर्ग में कौन लोग रहते थे, मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी नगर में कौन रहते थे, शासक वर्ग या क्षत्रिय वर्ग रहते थे, जो बहुत ही क्या थे, बहुत ही धनाढ्य थे, वो लोग रहते थे। तो वही लोग तो डेकोरेटिव यूज करेंगे, वही लोग तो जो पॉटरी, जो अच्छी पॉटरी है जो ब्लैक एंड रेड, वही तो यूज करेंगे। साधारण पॉटरी साधारण लोग यूज करेंगे, और जो अच्छी पॉटरी है वो अ, दुर्ग में शासक वर्ग या क्षत्रिय वर्ग यूज करेंगे। तो वही चीज हो गई कि जो दुर्ग था। अच्छा, ज्यादातर दुर्ग में केवल लिखने का मतलब है कि ज्यादातर ये जो ब्लैक एंड रेड पॉटरी है ये ज्यादातर दुर्ग में मिली है। तो क्यों दुर्ग में मिली है ये मैंने आपको बता दिया कि दुर्ग में जो लोग रहते थे, जो अनुमान लगाया जाता है कि क्षत्रिय या शासक वर्ग रहते थे, वो धनाढ्य थे, इसलिए ये ब्लैक एंड रेड पॉटरी अब कहाँ मिली है आपको, दुर्ग में मिली है ज्यादातर। ये सारी चीजें अनुमान लगाई जाती है इस पॉटरी के आधार पे। और जो ये
जो ये प्लेन है, जो सादा है, जो जो ये जो प्लेन, ये जो सादा सादा है, जो साधारण लोग यूज करते हैं, ये प्लेन पॉटरी, और ये जैसे आम जनता जो है, आम लोग जो है वो यूज करते हैं। ठीक, जो आम लोग है वो प्लेन पॉटरी यूज करते हैं। साधारण लोग साधारण पॉटरी यूज करते हैं, जैसे पानी रखने के लिए, ये तमाम चीजें रखने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर मैंने उद्देश्य तो आपको बता ही दिया कि ये उद्देश्य जो है डेकोरेटिव और यूटिलिटी। डेकोरेटिव मतलब डेकोरेशन, यूटिलिटी मतलब उपयोगिता के आधार पे। ठीक, और ये पॉटरी क्या थी निर्माण में, मतलब इससे हस्त निर्मित, मतलब हाथ से नहीं थी, हैंडमेड नहीं थी। ये क्या थी, चाक निर्मित थी। ये जो गोल गोल सा आपको गांव में देखे होंगे, वो चाक निर्मित पॉटरी थी। ये सारी पॉटरी क्या थी, चाक निर्मित थी। ठीक, अच्छा, तो ये जैसे मालवा संस्कृति के मृदभांड हमने आपको बताया ना कि वो बहुत ही उत्कृष्ट मृदभांड थे, तो जस्ट वही मृदभांड यहाँ भी है। ये जो ब्लैक एंड रेड पॉटरी है, ये बहुत उत्कृष्ट हुआ करती थी। ये कहाँ थी, ज्यादातर दुर्गों में पाई गई हैं, दुर्ग में पाई गई हैं। ठीक, उद्देश्य में डेकोरेटिव यूटिलिटी मैंने आपको बता ही दिया। ठीक, ये तो हो गया आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉटरी। आगे आपको मैं ऋग्वेद में, मतलब वैदिक एज में, OCW, PGW, ये तमाम चीज की पॉटरी मिलेगी। तो सारी पॉटरियों को आप एक साथ बता देंगे तो आपको नहीं याद होगा, इसलिए हर काल के हिसाब से हर काल की पॉटरी बताऊंगा, एक कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है। ठीक, तो तब आपको याद रहेगा। इकट्ठे मैं उठाऊं सारी पॉटरी को लिख दूं, इसके बाद क्वेश्चन तो इस तरह पूछा जाता है कि फला पॉटरी किस किस काल में पाई गई, किस काल की है, तो फंस जाएंगे आप। तो इससे अच्छा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉटरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़िए, वैदिक एज की पॉटरी वैदिक एज में पढ़िए, और उसके आगे की जो पॉटरी है वो उसी में पढ़िए। तो अलग अलग पढ़ेंगे तो अलग अलग आपको अलग अलग तरीके से, जैसे रेलिवेंट जगह पे कोई चीज़ जब बताई जाती है तो वो आपको याद रहती है। ऐसे एक पूरा मैंने एक उठाया, एक साथ लिख दिया। अब इंडस वैली, मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन उठाया, सारी चीज़ें एक साथ लिख दी। 4-5 घंटे पढ़ा देंगे आपको, सारी चीज़ें एक साथ लिख देंगे, पागल होकर समझ, आपको समझ में कतई ही नहीं आएगा। इसलिए मैं सारी चीज़ों को अलग अलग बता रहा हूँ। ठीक, तो मृदभांड किसी विशेष, मैंने आपको बताया ना, किसी विशेष अ, जो ब्लैक एंड रेड पॉटरी थी वो किसी विशेष लोग ही यूज करते थे। विशेष लोग मतलब वही श्रमिक या सॉरी, वो क्षत्रिय या शासक वर्ग लोग यूज करते थे। तो पॉटरी को दिमाग में बस आप कुछ नहीं रखना, बस दो चीजें रखनी है। पॉटरी का एक होता है उपयोगिता के आधार पे उसका वैल्यू होती है, एक क्या होती है, डेकोरेशन के आधार पे होती है। तो जो दुर्ग में मिले हैं वो डेकोरेशन के आधार पर मिले, क्योंकि ज़्यादातर ब्लैक एंड रेड पॉटरी दुर्ग में मिले हैं। साधारण लोग जो है वो प्लेन पॉटरी यूज। एक चीज़ और थोड़ा सा मैं बता दूं, वो उसमें कैसे कैसे ये जो चित्रित पेंटेड कैसे कनेक्ट है, एक थोड़ा सा ये समझ लीजिए इसको। जैसे ये मैंने आपको बना दिया भारत का एक मोटी मोटा मैप। ठीक, भारत का मैप है। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ से मान लीजिए कि आपको ब्लैक पॉटरी मिली, ज्यादातर ब्लैक लिख दीजिए। यहाँ से मान लीजिए प्लेन पॉटरी मिली। ठीक, यहाँ से मान लीजिए कि किसी भी कलर की, मान लीजिए सी कलर की मिली, कोई कलर है सी, मान लीजिए सी कलर की मिली। ठीक, तो ये जो ब्लैक पॉटरी जो ज्यादातर यहाँ से ब्लैक मिले, तो यहाँ पे ज्यादातर लोग ब्लैक पॉटरी यूज करते थे। इनको क्या कहते हैं कि मतलब ब्लैक पॉटरी के संस्कृति के लोग थे। ये सारे लोग किस संस्कृति हो जाएंगे, ब्लैक पॉटरी के। ठीक, इसी तरह ये जो पी पी वाला है, ये सारे लोग भी पी पॉटरी प्लेन, ये मैंने पी फॉर प्लेन है, मैंने ये जितने लोग यहाँ थे सारे लोग कौन सी पॉटरी यूज करते थे, प्लेन, सादी। तो इनको क्या कहेंगे, सादी संस्कृति के लोग, मतलब प्लेन पॉटरी में सादी यूज करते थे। इसी प्रकार मैंने सी लिखा है। तो ये जो जहाँ से जो पॉटरी मिलेगी उसी संस्कृति के लोग सारे लोग कहे जाएंगे। ठीक, अच्छा एक चीज और बताइए, मान लीजिए यहाँ से भी ब्लैक मिल गई, तो क्या अनुमान लगाया जाएगा, इतिहासकार क्या अनुमान लगाएंगे कि यहाँ से इस ब्लैक वाले पॉटी से यहाँ से क्या हो रहा होगा, आपस में कनेक्शन रहा होगा, इससे इससे। मान लीजिए ये ब्लैक यहाँ भी मिल गया, तो ये भी अनुमान लगाया जाएगा कि इसका इससे कनेक्शन रहा होगा। तो कनेक्शन किस स्तर पे रहा होगा, ये कैसे आपको पता चलेगा, तो जैसे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से,
कुछ भी कनेक्शन, मतलब एक तरह से मानिए कि इस पोएट्री से पता लगता है कि हाँ कनेक्शन रहा होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका सिंधु घाटी सभ्यता का मृदभांड। अब आपको मैं अगले लेक्चर में मिलूंगा, जिसमें मैं आपको उत्पत्ति, कालक्रम, ये तमाम चीज़ें बची हैं उसको बताऊंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू करते थे। ठीक, तो ये हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन का पॉटरी वाला चैप्टर। अब मैं आपको आगे एक दो चीज़ें और, दो तीन चीज़ें और बची हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की उत्पत्ति, फिर कालक्रम, ये दो तीन चीज़ें और बची हैं। बस इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।